हाज़रीन मुकर्रम, अमूमन सैयदा तैयबा खतीजतुल कुबरा की सीरत हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद आपकी कुर्बानी, आपके मकाम को देखते हैं। वगरना खालिक के कायनात ने जिस खातून का अपने प्यारे महबूब के लिए चुनाव किया था, रोज अव्वल से उनका इंतखाब था। हजरत खतीजतुल कुबरा का अपना नाम खतीजा था और आपके वालिद का नाम खुवैलद था और आपके दादा का नाम असद था। और हजरत खतीजतुल कुबरा की वालिदा का नाम फातिमा था और आपकी नानी का नाम जायदा था। वह इन नामों को देखें कि क्या लज्जत और चाशनी महसूस हो रही है। फातिमा आपकी वालदा का नाम। हजरत खतीजतुल कुबरा हजरत फातिमा तो ज़ारा और हुजूर की 4 साहबजादियों की मां है। हसनैन करीमैन की नानी जान है। इस तारुफ से पहले हजरत खतीजतुल कुबरा का एक अपना तारुफ है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अता फरमाया। हजरत खतीजतुल कुबरा के वालिद मोहतरम खुवैलद मक्का के एक मारूफ शख्सियत थी। बहुत कामयाब कारोबारी थे, मगर अल्लाह ने बेटे नहीं दिए। उनके बेटे नहीं थे, बेटी थी हजरत खतीजा। तो हजरत खतीजा हमेशा अपने वालिद के साथ रही। हजरत खतीजतुल कुबरा अपने वालिद के साथ कारोबार और दीगर जिंदगी के सारे ऊंच ऊंच के देख रही थी। और आपके वालिद के चूंकि बेटे नहीं थे, सो उसने बेटी की परवरिश ऐसी की जैसे बेटों की जाती। दुनिया की ऊंच नीच, तालीम, कारोबार सब कुछ समझा दिया। वो वक्त आया, खतीजतुल कुबरा रुखसत हुई, उनकी शादी हुई, फिर वो बेवा हो गई अल्लाह की मर्जी और दोबारा अपने वालिद साहब के पास आ गई। वालिद की खिदमत करती, बाकी जितना वक्त बचता वो इल्म की तलाश में रहती। खवातीन जो उस वक्त पारसा खवातीन होती थी, राहिबा होती थी, उनके पास बैठती, हिस्ट्री का मुताला करती, साबका अदयान का मुताला करती और ये सितारों की रोशनी वगैरह, सितारों का इल्म जो उनके पास होता वो डिस्कस करती कि फ्यूचर क्या होगा। वो इल्म की मुतलाशी थी। और खुद उनके चचा जाद भाई वर्का बिन नौफल तौरात जबूर इंजील के एक आलिम दीन थे मारूफ, और तौरात जबूर इंजील की रहनुमाई, ख्वाबों की ताबीर के लिए अरब दुनिया उनके पास आया करती थी। खतीजतुल कुबरा का उनसे भी इल्मी राब्ता था। यूं आपका ज्यादा वक्त गोशा नशीनी में गुजरता जब आप बेवा हो गई। घर के कामकाज, गोशा नशीनी और इल्म की तलाश में लगी रहती थी। वो वक्त आया कि आपके वालिद बीमार हो गए और सारा कारोबार आपके हवाले कर दिया। अरब का वो जमाना जहां औरत की कोई हैसियत नहीं, जो तमहीदी तौर पे औरत बाजार में बिक रही थी। औरत को जानवरों की तरह नोचा जाता था, जिंदा दरगोर किया जाता था। ऐसे दौर में एक औरत का इंटरनेशनल कंपनी को संभालना, और खतीजतुल कुबरा की उस बिजनेस कंपनी का आप अंदाजा लगाएं, 1000 से जायद ऊंट थे जो सामान ले आते और ले जाते थे। अब उस कंपनी की वुसअत का तसव्वुर कीजिए कि जिसका माल ले जाने के लिए 1000 ऊंट हैं, तो फिर उसके अमले की कितनी तादाद होगी। ऊंट चराने वाले, बाकी कंपनी के मैनेजर, सेल्समैन, मुंशी वगैरह हजारों की तादाद में मुलाजिम थे और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन खतीजतुल कुबरा के हाथ में थी। वालिद ने जिंदगी में कारोबार उनके हाथ में दे दिया था। सैयदा खतीजतुल कुबरा ने कारोबार संभाला और पहले से ज्यादा, और आपका कारोबार यमन तक, बसरा तक, ईरान तक आपके कारोबारी काफले जाते थे। दूसरा पहलू जो वो इल्म हासिल कर रही थी कि जिस तरह आज आप और मैं वाकिफ हैं कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद पर हमारा ईमान है, जो नहीं मानता वो मुसलमान नहीं। जिस तरह आप और मैं क्लियर हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, इमाम महदी का दौर आएगा, दज्जाल आएगा, बिल्कुल इसी तरह जो यहूदी और ईसाई किताब से ताल्लुक रखते थे, उन्हें पता था कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम अहमद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से वाकिफ थे। इसी तरह खतीजतुल कुबरा चूंकि आलिमा थी, वो तौरात ज़बूर इंजील पढ़ने के लिए उलमा के पास जाती थी, खवातीन के पास जाती थी, सो वो हमेशा मुताले में रहती थी और उनका भी इंतजार था कि एक नबी आने वाला है, एक हस्ती आने वाली है। उस नबी की सिफात से वाकिफ थी, उनकी आमद का वो इंतजार करती थी, वाकिफ थी। और कारोबारी बंदा हमेशा वक्त से फायदा उठाता है।
हजरत खतीजतुल कुबरा को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक नामी और शोहरत पहुंची कि अपने मक्का में एक नौजवान है जिसकी उम्र फकत अभी 25 साल है, मगर उनके इल्म के, अकल की, शोहरत की, विजडम पूरी दुनिया जानती है। बड़े बड़े सरदार उनके पास मशवरा लेने आते हैं, फैसले करवाते हैं, और हल्फुल फजूल और दीगर सारी बातें हजरत खतीजतुल कुबरा तक पहुंच चुकी थी। हुजूर की इतनी नेक नामी शोहरत, आपकी सदाकत और अमानत सुनकर वो बेहद मुतासिर थी। अब कारोबारी थी, इतनी बड़ी कंपनी की मालिक थी। आपने अपने गुलाम के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि हमें खुशी होगी कि अगर आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करें, आप मेरा माल ले जाएं, तो जितने शेयर मैं आम ताजरों को देती हूं आपको डबल दूंगी, जितना मुनाफा मैं आम लोगों को दूंगी आपको डबल दूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की, मेरे आका ने अपने हल्के में मशवरा किया और खदीजतुल कुबरा की ऑफर को कबूल कर लिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा से माल लिया, तय हो गए कारोबार कि क्या मुनाफा हुआ, कैसे हो गए, चले गए। हजरत खदीजा ने अपने सबसे वफादार मुलाजिम गुलाम मैसरा को हुजूर के साथ भेजा कि जाओ और इस कारोबारी टूर में मोहम्मद बिन इब्ने अब्दुल्ला का मुकम्मल ख्याल रखना है, खिदमतगार के तौर पर भेजा। काफिला चला गया, ये बसरा, बगदाद बसरा की तरफ मंडियों में गया, वापस आया। जो वापस तारीख थी तो एज ए ओनर हजरत खतीजतुल कुबरा अपने मकान के बाला खाने यानी छत के ऊपर वाले हिस्से पे खड़े होकर काफिलों की आमद, आने और जाने की निगरानी करती थी। बाला खाने में खड़ी है कि वो काफिला जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीड फरमा रहे थे वो वापस आ रहा है। आप देख रहे हैं कि अचानक देख के हैरान हो गई कि पूरा काफिला अरब की तपती दोपहर में है, तपती धूप में है, दोपहर थी, धूप पड़ रही है, पूरे काफिले पर धूप है, और एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊंट पर सवार है उस पर साया है। वो बड़ी हैरान हुई इस मंजर को देखकर। आसमान की तरफ देखा तो एक सायबां, एक चादर, एक टेंट, दो फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है और हुजूर पर साया किया हुआ है। मुतासिर पहले थी, सिफात पहले सुन चुकी थी, और आज ये अजीब मंजर देखा कि फिजा में आप पर एक सायबां और टेंट फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है। बस उसी वक्त से कैफियत बदल गई, इंतजार करने लगी। काफिला आया और हिसाब किताब लिया तो नफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल का नफा पहले से कई गुना ज्यादा था। वो मैसरा से पूछा, मैसरा सफर का हाल बताओ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की तिजारत बताओ। का मालिकन, इस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नौजवान ने न किसी के साथ ज्यादती की है, न रेट ज्यादा लिया है, न माल के बारे में झूठ बोला है, फिर भी नफा ज्यादा हुआ है। मंडी में जाने की देर होती थी कि सारा माल बिक गया, और बाकी भी जो मुहय्यरुल उकूल चीजें रस्ते में देखी थी, हुजूर की मुअज्जात देखे थे, वो सारे बता दिए। और फिर पूछा, मैसरा मैंने तुम्हें भेजा था कि मोहम्मद का रस्ते में ख्याल रखना। मैसरा कहते हैं, मालिकन क्या कहती हो, मैं क्या ख्याल रखता, वो ऐसी हस्ती हैं कि उन्होंने पूरे काफिले का खुद ख्याल रखा है, हर एक की जरूरियात का, हर एक की परेशानियों का। वापस पलटे हैं तो काफिले के जितने लोग हैं उनके दिल में अब मोहम्मद बसते हैं, वो सारे मोहम्मद मुस्तफा के आशिक बन गए हैं। हजरत खतीजतुल कुबरा, तारुफ पहले था, मुतासिर पहले थी, और सब कुछ वो जो इल्म हासिल किया था तौरात, जबूर, इंजील का, वो जो नबी की निशानियां थी वो दिल में मचलने लगी। बस देर न की, अगले ही दिन अपनी वफादार सहेली, अपनी नौकरानी लौंडी नफीसा को भेजा कि जाइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि। यहां आप याद रखें कि हजरत खतीजा का इतना बुलंद स्टेटस था कि मक्का के बड़े बड़े रईस ने कई बार रिश्ते भेजे, मिन्नत समाजत की कि आप हमारे साथ रिश्ता कीजिए, हम आपकी खिदमत करेंगे, आपकी कंपनी को संभालेंगे, मगर आपने किसी के लिए हां न की। और स्टेटस बुलंद इतना था कि किसी की जुर्रत न थी कि बजौर कर सके। इतने लोगों के रिश्ते और बड़े बड़े रईस सरदारों के रिश्ते। आज खतीजतुल कुबरा ने खुद दरखास्त भेजी और नफीसा को भेजा कि मोहम्मद मुस्तफा की खिदमत में दरखास्त कीजिए कि लोग मेरा रिश्ता मांगते हैं, मेरी मिन्नत समाजत करते हैं। आज खतीजा जो इस इतनी बड़ी कंपनी की मालिक है, वो आपसे दरखास्त करती है कि मुझे अपने निकाह में ले लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उस कंपनी की मालिकन के, जिस कंपनी का माल लेके आप गए थे, उसकी मालिकन की जब ऑफर आई तो मेरे आका ने फौरन हां नहीं की। हुजूर ने फरमाया, मैं अपने बड़ों से मशवरा करूंगा फिर बताऊंगा।
और पता है हुजूर के बड़े कौन थे? मेरे आका ने अपने चचा जान सैयदना हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, आपसे मशवरा किया, और फिर मेरे आका ने अपने चचा जान हजरत अबू तालिब को बुलाया, आपसे मशवरा किया। तो दोनों हैरान हुए कि खदीजा ने खुद आपको पैगाम भेजा है, दुनिया मुंतजिर है कि वो किससे निकाह करती है। भतीजे, खदीजा ने आपको खुद पैगाम भेजे, हम उनके किरदार से वाकिफ हैं, खानदान से वाकिफ हैं, सलाहियत से वाकिफ हैं। उस जैसी पर्सनैलिटी अरब में नहीं है, उस जैसा एडमिनिस्ट्रेटर अरब में नहीं है, उस जैसी पाक खातून अरब में नहीं है। और मिनहाज स्कॉलर के जुमला सामीन और इस वक्त जो पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि डेनमार्क के कुछ साथी, कोरिया के कुछ साथी, ऑस्ट्रेलिया का एक साथी, बहुत सारे साथी मेरे भाई बहन शामिल हाल हैं। आप हैरान होंगे कि खतीजतुल कुबरा को इस्लाम कबूल करने से पहले अरब सोसाइटी ताहिरा कहता था। वो अरबी जो औरत को बाजार में बकरी की तरह बेचते थे, मजबूर थे कैरेक्टर क्वालिटीज हजरत खतीजा के हुजूर के निकाह में आने से पहले लोग आपको ताहिरा कहते थे, नीट एंड क्लीन, साफ। दुनिया कहती थी कि जो कैरेक्टर के लिहाज से क्लीन है, साफ है, पाक है, वो खतीजा है। गोया हजरत अबू तालिब ने फरमाया उसे तो दुनिया ताहिरा कहती है, भतीजे देर न कीजिए। हुजूर ने उनको इजाजत दे दी कि जाएं, चाचा जान आप बात करें। हजरत अबू तालिब और हजरत हमजा उनके घर गए, उनके चचा उमरों से बात की, निकाह का वक्त तय हो गया, यहां से ये खानदान गया, वहां से वो खानदान गया, और निकाह जब होने लगा, निकाह का खुतबा भी हजरत अबू तालिब ने पढ़ा, और हक मेहर 500 दिरहम तलाई यानी गोल्ड के, सोने के दिरहम हक मेहर तय हुआ, और हजरत अबू तालिब ने 500 दिरहम अपने भतीजे के लिए अपनी तरफ से अदा किया है। ये वो खूबसूरत निकाह का मंजर था। यहां रुकिए और हदीस पाक सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कोई निकाह अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं किया। आका ने फरमाया, मैंने जितने रिश्ते किए वो रब के हुक्म से किए हैं। वह सैयदा खतीजतुल कुबरा ताहिरा सिद्दीका की कुदरत ने हिफाजत की, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो पहुंची, वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत थी जो रब के महबूब के घर गई। यूं यूं निकाह हुआ और जिंदगी का आगाज हुआ। मैंने मुख्तसरन ये बताया, वो कि हमारा वक्त कम है। अमूमन सैयदा खतीजतुल कुबरा की निकाह के बाद के अहवाल बयान कर दिए जाते हैं, मगर एक कामयाब औरत, एक पाक औरत और एक अच्छी क्वालिटी की औरत कि जिसकी जिंदगी इस्लाम कबूल करने से पहले ऐसी थी, वो मैंने आपके सामने जरूरी रखी। क्योंकि हजरत फातिमा तो ज़हरा की मां है, तो यकीनन खाले के कायनात ने कुछ खास गुण अता फरमाए होंगे, कुछ खास क्वालिटियां अता की होंगी। हजरत खतीजतुल कुबरा ने 25 साल की उम्र में हुजूर से शादी की, और 15 साल इस्लाम से कबल मेरे आका के साथ गुजारा। 15 साल इस्लाम आने से पहले, ऐलान नबुव्वत से पहले खतीजतुल कुबरा ने हुजूर के साथ गुजारा। आइए बड़ी हैरान कुन बात सुनिए। अफीफ कुंदी रावी हैं, बयान करते हैं कि मक्का से मैं बाहर रहता था और कारोबारी काम के लिए मैं मक्का गया, और रात हजरत अब्बास के घर गुजारी। हजरत अब्बास हुजूर के चचा हैं, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। अफीफ कुंदी कहते हैं कि मैंने रात हजरत अब्बास के घर गुजारी। सुबह अंधेरे मुंह मंडी जाना था। अफीफ कुंदी कहते हैं कि जब मैं मंडी के लिए जाने लगा तो अब्बास के घर से निकल के काबा के पास से गुजरा, तो मैंने एक खूबसूरत स्मार्ट नौजवान को देखा जो आया और बिल्कुल काबे की तरफ मुतवज्जे होके अदब से काबे को देखकर क़याम में खड़ा हो गया। अफीफ कुंदी कहते हैं अभी मैं उस नौजवान को देख रहा था कि काबे के सामने इस सुबह सुबह इतने मुअद्दब तरीके से, ये कौन है? इतने में एक छोटा सा बच्चा आया और वो दौड़ते हुए आया और उस नौजवान के दाएं तरफ खड़े के उसी स्टाइल में क़याम किया जिस स्टाइल में नौजवान ने किया। अफीफ कुंदी अभी दोनों को देख रहे हैं कि उनके पीछे खातून आई, चादर में छुपी हुई, और वो नौजवान और बच्चे के पीछे खड़ी हो गई। तीनों का अंदाज एक, हाथ बांधने का, खड़े होने का, तीनों खड़े हो गए। अफीफ कुंदी पुकार उठा कि मक्का में लगता है इनकलाब आने वाला है, मक्का में बड़ी तब्दीली आने वाली है। अब्बास, हजरत अब्बास साहब, उसने कहा अफीफ क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मक्का के लोग काबे का नंगा तवाफ करते थे।
तालियां बजाकर काबे का तवाफ किया जाता था, सीटियां बजाई जाती थी, कपड़े उतार कर काबे के पास तवाफ किया जाता था। यूं काबे की भी हुर्मती होती थी, काबे के अंदर बुत पड़े थे। और आज एक नौजवान को इतने प्यारे अंदाज में काबे की तरफ मुतवज्जो के सुकून के साथ इबादत करते देखा का लगता है मक्का में इनकलाब आने वाला है, तब्दीली आने वाली है। हजरत अब्बास ने फख्र से कहा, इनको पहचाना है? कौन है? अफीफ कहते हैं, मैं नहीं पहचानता। आपने फरमाया, ये दोनों मेरे भतीजे हैं। कहा, आपके भतीजे? कहा, ये जो खूबसूरत नौजवान है ये मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा और इसका नाम मोहम्मद है, और इसके साथ जो बच्चा है ये अली है, ये मेरे भाई अबू तालिब का बेटा है। और इनके पीछे जो खवातीन खड़ी हैं, का खतैजा बिन्त खुवैलद का नाम सुना है? उनका नाम किसने नहीं सुना? एक मारूफ ताजिर औरत, एक अच्छे खानदान की बाइज्जत औरत, अरब का हर फर्द उनकी इज्जत करता था। कहा, हाँ, कहा खतीजा ने अपना सब कुछ छोड़कर मोहम्मद मुस्तफा से निकाह कर लिया है। और कहते हैं, इस तरह इबादत करने वाले मक्का में कितने लोग हैं? अब्बास ने फरमाया, फिलहाल यही 3 हैं, खतीजा, अली और मोहम्मद मुस्तफा। इस मजहब या इस स्टाइल की इबादत के 3 हैं। अफीफ कुंदी कहते ये इतना प्यारा अंदाज है, इंतजार करो सारा मक्का इसी रंग में रंगा जाएगा। वो बताना ये चाहता था कि पहली नमाजी औरत वो खतीजतुल कुबरा है, पहली कुरान सुनने वाली औरत खतीजतुल कुबरा है, ऐलान नबुव्वत के बाद पहली खिदमतकार खतीजतुल कुबरा है, हुजूर के दुख दर्द तकसीम करने वाली पहली खतीजतुल कुबरा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर कलमा पढ़ने वाली पहली खतीजतुल कुबरा है। ये वो एजाज़ात हैं जो मर्दों को भी हासिल नहीं है। रही बात खर्च की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ववजदका आइलन फअगना, मेरे महबूब हमने आपको जरूरतमंद पाया, वो रब चाहता तो खजाने खोल देता, हुजूर को खुद अता फरमाया, मगर दौलत खतीजा को दी और खतीजा मुस्तफा को दी। और जो ही खतीजतुल कुबरा हुजूर की खिदमत में आई, अपनी सारी दौलत आका के कदमों में रख के कहा, ए मेरे सरताज, आज के बाद इस दौलत की मालिक खतीजा नहीं बल्कि मोहम्मद मुस्तफा है। ये वो पहली औरत है जिसने अपना सारा माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया था, दीन पर। गोया दीन इस्लाम की पहली डोनर एक खातून है, वो खतीजतुल कुबरा है। हाज़रीन मुकर्रम, वक्त हमारा बड़ा कलील है और ये तस्करा ऐसा बाबरकत है, ये हस्ती ऐसी बुलंद है कि जी चाहता है कि बंदा इसी तरह बयान करता रहे। हजरत खतीजतुल कुबरा का जिंदगी का बैकग्राउंड और कबूलियत इस्लाम मैंने आपके सामने रखा। आप वो खुशनसीब औरत हैं कि जिसको अल्लाह ने फातिमा तो ज़हरा जैसी बेटी अता फरमाई। 3 बेटियां आपकी और भी थीं, और तारीख के मुताबिक 6 औलाद हुजूर की अल्लाह ने आपको अता फरमाई। बेटियां जवान हो गईं और बेटे बचपन में फौत हो गए। शबो रोज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाली इस खातून की जिंदगी का आप तस्करा सुनेंगे तो दंग और हैरान रह जाएंगे। अगर हम सैयदा तैयबा खतीजतुल कुबरा की जिंदगी की बात करें तो शैब अबी तालिब हो या गारे हिरा में इस्लाम से कबल हो, हजरत खतीजतुल कुबरा खाना पका के हुजूर के हवाले करती। और कई रिवायात में है कि अगर आका वापस न पलटे तो मक्का और गारे हिरा का, मक्का जाने वालों ने फासला देखा है, तो यहां से ये खातून खाना उठाती और गारे हिरा पहुंच जाती। खाने से याद आया, हजरत खतीजतुल कुबरा एक दिन सालन बनाकर, खाना बनाकर हुजूर के खिदमत में हाजिर होने वाली हैं। हजरत खतीजतुल कुबरा ने सालन बनाया, रोटियां ताजा बनाई और खाना लेके आका के बारगाह की तरफ जा रही हैं। इससे पहले कि हजरत खतीजा हुजरे में पहुंचे, जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले आ जाते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आके अपने आने की गर्ज़ गायत बताते हैं। आपके इल्म में जिब्रील कुरान लाता है, अल्लाह का पैगाम लाते, फरमाया, या रसूल अल्लाह, खतीजतुल कुबरा आपकी खिदमत में आ रही हैं और अल्लाह ने मुझे भेजा है। अल्लाह फरमा रहा है खतीजा को मैं अल्लाह का सलाम पहुंचा दें। या रसूल अल्लाह, खतीजतुल कुबरा को अल्लाह का सलाम भी पहुंचाई और मैं जिब्रील का सलाम भी पहुंचाए। वारे मुकद्दर कि औरत और अरब की सरजमीन पर कि जिसको मर्द साथ बैठने की इजाजत नहीं देता, उसको अर्श से सलाम आ रहा है, रब की तरफ से सलाम आ रहा है। वो क्या मंजर होगा
कि वो हस्ती जिस पर पूरी दुनिया सलाम पढ़ती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा, और वो खतीजतुल कुबरा को कह रहे हो, खतीजा तुझे मेरा अल्लाह सलाम भेज रहा है, तुझे मेरा अल्लाह सलाम कह रहा है। जरा उस लज्जत, उस मंजर और उस कैफियत का तसव्वुर करें। आप अगर खातून हैं, अगर शोहर बीवी को कह दे कि मैं तुझे सलाम कहता हूं, मेरा तुझ पर सलाम, शोहर अच्छे अल्फाज कह दे तो एक वफाशार बीवी की क्या कैफियत होती है। और उस बंदी की कैफियत के बारे में सोचें कि जिसको सैयदुल अंबिया महबूब खुदा पैगाम दे रहे हो, खतीजा तुझे मेरा अल्लाह सलाम कह रहा है। बस मैं तो इन्हीं लफ्जों को बार बार दोहराना चाहता हूं कि या रसूल अल्लाह, मैं जिब्राइल का सलाम, मेरे अल्लाह का सलाम, इससे बड़ा जमीन पर और क्या मकाम होगा। और ये निस्बत थी मोहम्मद मुस्तफ़ा की। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हजरत खतीजा को खुशखबरी दीजिए कि अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने जन्नत में तुम्हारे लिए एक ऐसा मकान बनाया है, बुनियादों से लेके छत तक, जो सारा मोतियों से बना हुआ है। ये नबी का घराना है, ये तो कच्चे घरों में भी खुश है नबी के साथ, मगर अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई कि खतीजा तेरे लिए रब ने मोतियों से महल बनाया है, और वो ऐसा है कि जिसमें जन्नतियों का शोर भी नहीं आएगा। आज जदीद साइंस साउंड प्रूफ दीवारें बना रही है, साउंड प्रूफ डोर बना रहा है ताकि मकीनों को आवाज ना आए। ये साउंड प्रूफ डोर की खुशखबरी अल्लाह ने नबी की ज़ौजा, तेरी मां, मेरी मां, उम्मत की मां और कायनात की मलका फातिमतु ज़हरा की मां हसनैन की नानी जान को जिब्रील अलैहिस्सलाम खुशखबरी सुना रहे हैं, हसनैन की नानी तेरे नवासे जन्नत के सरदार है, तेरी बेटी जन्नत के खातून की सरदार है, तेरे लिए जो रब ने जन्नत में महल बनाया है वो साउंड प्रूफ है, बाहर किसी जन्नती, किसी परिंदे और किसी के कदमों की छाप नहीं आएगी। दर हकीकत ऐसा कहना हजरत खतीजतुल कुबरा के मकाम की बुलंदी के लिए था। हाजिरीन मुकर्रम, बहुत सारी बातें जो दिल करना चाहता है मगर वक्त पूरा हुआ चाहता है। उस अजीम खातून जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूं हर काम पे साथ दिया, आपके इल्म में है कि जब खतीजतुल कुबरा जिस साल दुनिया से रुखसत हुए, आका ने पूरे साल को आमुल हुज़न करार दिया कि ये साल मेरे गमों का साल है। और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं हजरत खतीजा से मिली नहीं हूं, क्योंकि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा की जिंदगी में दूसरा निकाह ही नहीं किया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती है मैं हजरत खतीजतुल कुबरा से मिली नहीं, उन्हें देखा नहीं, मगर मुझे उन पर रश्क आता था कि उनके विसाल के बाद भी हुजूर हर वक्त खतीजतुल कुबरा का तस्करा करते। बाज़-औक़ात कहती हैं हम अज़वाज को जेलसी महसूस होती कि एक बूढ़ी खातून थी और उनकी इतनी तारीफ, उठते बैठते हर वक्त मेरे आका हजरत खतीजतुल कुबरा का तस्करा कहत करते थे। और जब भी घर में कोई चीज पकती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब घर में बकरी ज़बा की तो अपने हाथ से गोश्त बनाकर हजरत खतीजतुल कुबरा के सहेलियों के घर बेचते। यानी बाद विसाल के भी खतीजतुल कुबरा की सहेलियों और रिश्तेदारों का ख्याल करते। हजरत खतीजतुल कुबरा का कोई दूर का रिश्तेदार भी हुजूर के सामने आता तो बड़ी तवज्जो से मिलते, बड़ी मोहब्बत से मिलते, उन्हें एहसास दिलाते कि तुम्हारे खानदान की एक अजीम औरत थी जो मुस्तफ़ा के निकाह में थी। यूं बाद विसाल के भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मोहब्बत से उन्हें याद किया। हजरत खतीजतुल कुबरा का जब विसाल का वक्त आया, आपकी मोहब्बतों की नजर हमारे एक भाई इस वाक़े की ख्वाहिश कर रहे हैं, तो हजरत खतीजतुल कुबरा के जब विसाल का वक्त आया, आपकी 3 बेटियों की रुखसती हो चुकी थी। चौथी बेटी सैयदा फातिमतु ज़हरा के रिश्ते के लिए कभी हुजूर ने हाँ नहीं की थी। जब आपका विसाल होने लगा तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया या रसूल अल्लाह, मुझसे एक वादा तो कीजिए। आका ने फरमाया बोलिए। फरमाया या रसूल अल्लाह, मुझे पता है फातिमतु ज़हरा आपके जिगर का टुकड़ा है, मगर मां हूं, मैं अपनी बेटी की रुखसती नहीं देख सकती, ब्याह नहीं दे सकती। आज अपने दिल में ये बोझ लेके जा रही हूं कि मेरी बेटी रुखसत नहीं हुई, और ये माओं का बड़ा बोझ होता है। मेरे दोस्तों,
जरा पता कीजिए उन मां बाप से कि जिनकी जवान बेटियां घर में बैठी हैं, उनके बाल सफेद हो रहे हैं जहेज न होने की वजह से या दीगर परेशानी और मुश्किलात की वजह से। वो जब अपनी बेटी को अपनी दहलीज पर बैठा देखते हैं तो न उन्हें भूख लगती है, न उन्हें नींद आती है। और हर मां की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी अच्छे घर में रुखसत हो जाए, जल्द उसके हाथ पीले हो जाए। साहिब सरवत लोग जो खाने पीने का पहुंचते हैं, राशन पहुंचाते हैं, वो जरूर मुआशरे में देखें कि कोई बेटी ऐसी तो नहीं बैठी जो चंद लाख की वजह से बाल सफेद कर रही है। मैं समझता हूं आज के दौर में अगर किसी ने मां बाप का ये बोझ उतारा तो इससे बड़ी कोई नेकी नहीं है, इससे बड़ा कोई सदका नहीं है, इससे बड़ा कोई जिहाद नहीं है। अलगर्ज खतीजतुल कुबरा रो पड़ी कि फातिमा की रुखसती मैं नहीं कर सकी। फरमाया या रसूल अल्लाह, मुझसे वादा कीजिए कि मेरी फातिमा को ऐसे रुखसत करेंगे जैसे माएं करती हैं। बाप तो आप है, मगर मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी बेटी को ऐसे रुखसत करेंगे कि जैसे माएं करती हैं। आका ने खतीजतुल कुबरा के सामने फातिमा ज़हरा से वादा फरमाया, फातिमा ए खतीजा गम न कर, मोहम्मद मुस्तफ़ा ये वादा पूरा करेंगे। फिर अरब के जमाने ने देखा कि बेटियों की रुखसती के वक्त बाप दूर चले जाते थे, और जब सैयदा फातिमा ज़हरा दुल्हन बनी तो मेरे आका घर में आए। और फातिमा ज़हरा ने जब अपने बाबा को देखा तो भूल गई कि मैं दुल्हन हूं। उठी, सहेलियों को छोड़ के अपने बाबा के सीने से लग के ज़ारो कतार रोने लग गई। मेरे आका ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा, बेटी मुझे पता है तू क्यों रो रही है, तुझे तेरी मां याद आ रही है और मुझे मेरी वफाशार बीवी खतीजतुल कुबरा याद आ रही है। आज मोहम्मद मुस्तफ़ा उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, मगर बेटा रो नहीं, तेरी मां से वादा पूरा करने तेरा बाबा आ गया है। ये वो पहला दिन था कि अरब में एक बाप बेटी को सीने से लगा के रुखसत कर रहा है, और खुद डोली में बिठा के हुजूर ने रुखसत किया। वो आंसू की झड़ी थी, वो दुआएं थी, और हजरत खतीजतुल कुबरा की याद थी। यूं खतीजतुल कुबरा की याद में आंसू की बरसात में फातिमा ज़हरा को रुखसत किया। और हाज़रीन मुकर्रम, 10 रमजान मुबारक 10 नबवी साल में, यानी नबुव्वत के ऐलान को 10 साल हजरत खतीजतुल कुबरा रुखसत हुई। रुखसती की बात दुनिया से, तो आपने आखिरी ख्वाहिश हजरत फातिमा ज़हरा से कहा, फातिमा तेरे बाबा ने कभी तेरी बात नहीं टाली, आज मेरी बात भी एक मनवा ले। वो जो हालत लज़ा में हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने मां के लबों से ये बात सुनी तो रो पड़ी। फरमाया, अम्मा मेरे बाबा ने आपकी कब बात टाली है, लेकिन आप मुझे कहें, आप जो कहेंगे मेरे बाबा से मैं वो बात मनवाऊंगी। तफसीर इब्नुल मंसूर में ये वाकया इसी तरह नकल है। फरमाया, फातिमा मैं तेरी मां खतीजतुल कुबरा आज कब्र में चली जाऊंगी, मेरे पास और क्या है अल्लाह को दिखाने के लिए। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि वो तेरे बाबा की जो चादर जो तेरे बाबा के सीने से लगी रहती है, कांधे से लगी रहती है, अगर वो मुझे कफन के लिए मिल जाए, तेरे बाबा मुझे कफन देंगे, लेकिन वो अगर मुझे कफन के लिए मिल जाए तो मुझे यकीन है उस कफन की वजह से न कब्र मुझे कुछ कहेगी, न फरिश्ते मुझे कुछ कहेंगे, और मेरी आखिर मंजिल कामयाबी से हमकिनार हो जाएगी। हज़रत फातिमा ज़हरा रो पड़ी और आका की बारगाह में गई। फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब्बा जान मेरी अम्मा की ये ख्वाहिश है कि कफन के तौर पर आप उनको चादर अता फरमाएं। हुजूर ने उसी वक्त चादर अपने फातिमा ज़हरा बेटी को अता फरमाई। का मेरी बेटी जाके मां को दे, और फातिमा ज़हरा चादर लेके अपनी मां को दिखाई। लगा यूं कि अज़राइल इसी इंतजार में है। हजरत खतीजतुल कुबरा ने हुजूर की चादर को देखी तो आपके लबों पर मुस्कुराहट आई, इधर मुस्कुराहट आई, इधर मेरे आका ने फरमाया, फातिमा ए खतीजा तुझसे तेरा शौहर राजी है, तुझसे नबी राजी है, तुझसे अल्लाह राजी है, तूने एक बीवी होने का हक अदा किया, तुझसे अल्लाह रसूल राजी है, तूने अपना तन मन धन दौलत सब कुछ इस्लाम पर और मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर दिया, तुझसे मैं राजी हूं। गिरिया के सालम में रूह रुखसत हो गई। और अगली एक बात है, जिनको अच्छी लगे वो कबूल कर लें और जिनको कमजोर लगे वो न कबूल कर लें। फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए
और फरमाया या रसूल अल्लाह, खतीजतुल कुबरा से अपनी चादर वापस ले ली थी। मेरे आका ने फरमाया क्यों? लजपाल जो देते हैं वो वापस नहीं लेते। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमा रहा है कि इसने हमारे महबूब को इतना राजी रखा है, इतनी दीन की खिदमत की है कि इसका कफन जन्नत से आएगा। मैं जिब्रील इसके लिए जन्नत का कफन लाया हूं। हाजिरीन मुकर्रम, हमारे नजदीक हुजूर की चादर मुबारक जन्नत के कफन से भी आला है। वो 10 मुहर्रम 10 रमजान का दिन था, रुखसत हुई, कब्र मेरे आका ने खुद बनाई और खुद कब्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे। उस वक्त मकाम हजून में दफन किया, जो आज जन्नतुल मुअल्ला के नाम से मारूफ है। रोज़े रसूल के सामने थोड़ी देर, और आज भी फातिमा तो ज़हरा से मोहब्बत करने वाले और कदर शनास जानने वाले जब भी मक्का जाते हैं तो उम्र और हज पे वो सैयदा तैयबा खतीजतुल कुबरा के मिज़ार पर लाजमी हाजिरी देते हैं। आज हमारे अजीज अली रजा और हमारे जामी साहब ने, फैज जामी साहब ने जिस सिलसिला का और आज जिस टॉपिक का उनको इंतखाब किया, यकीनन मुझ जैसे दीन के तालिब इल्म की खुशबख्ती है। काश आज इस तस्करे से मेरे आका मुझसे राजी हो जाए। काश आज फातिमा तो ज़हरा मुझसे राजी हो जाए कि औरतों की किसी काम का नहीं था मगर मेरी मां का जिक्र अच्छा किया है। काश आज अहले बैत और हसनैन करीमैन इस गुनहगार से राजी हो जाएं कि तूने हमारे नानी का तस्करा अच्छा किया और तो तू किसी काम का न था मगर तूने हमारी नानी का तस्करा किया। मैं तालिब इल्म के लिए इतना एजाज काफी है। काश रोजे हशर इसी तस्करे की वजह से मैं बख्शा जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे आकार को दुनिया में पर्दा अता फरमाए और रहमत के जो 10 दिन गुजर गए और हम महरूम रहे, 20 दिन बाकी है दोस्तों। इसी तरह ये जिंदगी गुजर जाएगी जैसे 10 दिन गुजर गए। बाद वाले 20 दिन है, इसे गनीमत जानिए, ना जाने हम अगले रमजान तक जिंदा रहें या न रहें। मैं मिनहाजुल कुरान के जुमला बिलखुसूस स्कॉलर्स ऑफ मिनहाज के जुमला टीम को आज के इस प्रोग्राम की मुलाकात देता हूँ। वक्त अफ्तार है, अपने लिए भी दुआ कीजिए, मुझ गुनाहगार के लिए भी दुआ कीजिए। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह रोज अशर मुझे, अज़वाज आपको, मुझे, हम तमाम को अज़वाज मुतारात के सदके बगैर हिसाब के बख्शिश अता फरमाए और दुनिया में अहले बैत के नाम के डंके बजाने और सहाबा के अदब का प्रचार करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।